बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, हर शख्स का कोई ना कोई इशू होता है, लेकिन जब किसी इनफरादी शख्स का कोई इशू होता है तो वो डेफ़िनेटली कोई इतना दीगर लोगों के लिए वो मसाइल क्रिएट नहीं करता है। वो एक शख्स का इशू होता है और उसे हल किया जा सकता है। जब बहुत सारे लोगों का या इज्तिमाई कोई इशू होता है या किसी इदारे का इशू होता है तो उससे दीगर भी लोग इफ़ेक्टिव होते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हम एक मिसाल आपके सामने रखेंगे। वो ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा शोबा है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मसाइल यकीनन हम सब के मसाइल बन जाते हैं और उनकी बेहतरी हम सब की बेहतरी होती है। उनकी फलाह बहबूद में और उनके मसाइल हल होने में आवाम की बेहतरी होती है। उसकी वजह यह है कि पुलिस वालों के अपने मसाइल हल होंगे, उनको ख़ुद को सहूलियात मुयसर होंगी, वो ख़ुद बेहतर होंगे तो वो आवाम की खिदमत भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। नाज़रीन, कल जावेद छतारी एडवोकेट साहब ने एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब को एक नोटिस जारी किया और 7 दिन का उनको टाइम दिया और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करें और बसूरत दीगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त लगाई जाएगी। नाज़रीन, ये सारा वाक़या है क्या, ये तो हम जावेद आलम ओडो साहब की ज़बानी आपको ये तो हम ख़ुद जावेद छतारी साहब की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले इजमाली तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये इशू ये है कि जो लोग 2014 में ASI भर्ती हुए थे पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, अब ये लोग अब भी यानी कि 2023 में 9 साल गुजर जाने के बाद उसी ASI के ओहदे पे बैठे हुए हैं। इनमें से बेशुमार मुतअद्दिद लोग वो हैं जिन्होंने अपर कोर्स भी कर लिया है, लेकिन स्टिल वो अपनी प्रमोशन के लिए राह तक रहे हैं। यानी कि उनको 5 साल बाद प्रमोट हो जाना चाहिए था और वो 4 साल मज़ीद उनका इस्तेसाल हुआ और वो स्टिल बैठे हुए हैं। ये तो हो गई एक कहानी। इसके बाद दूसरी कहानी और दूसरा जुल्म ये है कि इनके साथ ही बल्कि इनसे जूनियर इंटीरियर सिंध के बहुत सारे लोगों को DPC करके और उनको प्रमोट कर दिया गया है, सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है और अब वो मुतअद्दिद थानों में SHOs लगे हुए हैं। नाज़रीन, आप तसव्वुर करें कि एक शख्स जूनियर है, उसको सीनियर बना दिया गया है और एक शख्स सीनियर था और वो स्टिल जूनियर करके बिठाया गया है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके ये मसाइल हैं और यकीनन ये मसाइल दीगर अज़ला में नहीं हैं, बल्कि ये कराची के लोगों के साथ हैं और कराची के उन ASI के साथ हैं। पूरी एक टीम है, पूरे एक बैच है जिसके साथ ये इशू हैं और उनमें से कुछ लोग अभी जो है वो कानून का सहारा उन्होंने लिया है और वो ये चाहते हैं कि कानून के ज़रिए से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बाकायदा से हुक्म दिया था कि इन लोगों को प्रमोट किया जाए और उनकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको मुकम्मल करके देख के बहाल के उसके बाद इनको प्रमोशन दी जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो देन ये लोग फिर अब दोबारा कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। इनमें से ऐसे भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं कि 90 से 93 तक जो लोग भर्ती हुए सिंध पुलिस में ASI हुए और वो उनके बाद 1994, 95 और 96 में जो लोग ASI भर्ती हुए वो सब के सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। और ये जो लोग 1990 से 92, 93 में ये 3 सालों में 4 सालों में जो लोग ASI भर्ती हुए थे वो स्टिल अभी तक ASI हैं। ये मतलब आप ख़ुद देखें कि एक इंसाफ देने वाला या अवाम की रखवाली करने वाला, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा है और उसके लिए लोग हैं और उनके अपने साथ क्या बीत रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन देने के लिए इन लोगों को जो हुक्म दिया था उसमें 1994 से 1996 वालों को दोबारा उनकी जो DPC हुई तो उससे निकाल दिया गया। तो ये तकरीबन 450 एहलकार हैं जिनके DPC के लिए एक लेटर IG साहब ने CPO से निकाला था, जिसको अब जावेद छतारी साहब लेकर के गए सारे मामले को कि 7 दिन का टाइम दिया है जावेद आलम ओडो साहब को कि वो इसका जवाब दें और इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करें। बसूरत दीगर उनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रजू करके उन पर तौहीन अदालत का केस दाखिल किया जाएगा। नाज़रीन, अभी जावेद
छतारी एडवोकेट साहब से हम जानते हैं कि उन्होंने ये नोटिस क्यों दिया है, ये सारा मामला है क्या, कितने लोगों के साथ और किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो हमने नोटिस भेजा है, ये एडिशनल आईजी सिंध कराची को भेजा है। और कराची सिंध है, ये रेंज के हिसाब से मुख्तलिफ डिवीज़नों में तकसीम है, पुलिस की रेंज के हिसाब से। इसमें हुआ ऐसा था कि 2013 में और 2012 में एक शोल्डर प्रमोशन दिए गए थे पुलिस वालों को कि जो जितनी गैर कानूनी हरकतें करता था और जितना शहरियों के साथ जुल्म ज़्यादती करते थे, उनको एक शोल्डर प्रमोशन दे दिया जाता था कि रियासत के कहने पे इन्होंने इस तरह करके गलत काम या अच्छे काम किए, उनको शोल्डर प्रमोशन दे दिए जाते थे। उसके ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने सो मोटो एक्शन लिया था 2012 में और 13 में। उसमें उन्होंने ये किया कि जितने शोल्डर प्रमोशंस थे उनको ख़त्म कर दिया। उन शोल्डर प्रमोशन को ख़त्म करने के बाद सब तमाम को हिदायत दे दी कि शोल्डर प्रमोशन वापस लिए जाए। उससे जितने भी लोग शोल्डर प्रमोशन में तरक्की पा गए थे, पूरी सिंध की तमाम रेंजेस के अंदर, रेंज का मतलब होता है जैसे कराची रेंज है, हैदराबाद रेंज है, लाड़काना रेंज है, सक्कर रेंज है, इस तरह हर डिवीज़न की अलग अलग पुलिस रेंज होती है। उसमें किया तो उसमें इन्होंने ये किया कि दो तरीके के लोग थे, दो तरह के कैटेगरी के लोग थे कि जिनमें कुछ हेड कांस्टेबल से एएसआई बनना था जिन्होंने, और जो एक थे जो एएसआई से सब इंस्पेक्टर बनना था। जब उनके शोल्डर प्रमोशंस खत्म हुए तो ये दो लोगों के, दो कैटेगरी के लोग सामने आ गए इसके अंदर। इसमें इन्होंने ये किया कि एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया आईजी सिंध साहब ने, उस वक्त के आईजी सिंध साहब ने स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया हुकूमत सिंध की अप्रूवल के बगैर, और उसके मुताबिक इन्होंने एक मॉडिफाइड एंटीडेटेड ऑर्डर निकाल दिया जिसके अंदर उन तमाम लोगों को तरक्की दे दी कि सो मोटो एक्शन से पहले की डेट के अंदर दे दी। उसके बाद उससे जो कराची रेंज के लोग थे वो मुतासिर हुए, और उनके मुतासिर होने की वजह से उन्होंने आगे जाके एक गुल हसन जतोई नाम के पुलिस ऑफिशियल ने एक पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, उस पिटीशन का फैसला आया 2016 के अंदर, और उन्होंने कहा अपने पैरा 5 के अंदर, उसमें कहा कि ये जो जितने भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं ये नल एंड वाइड करार दिए गए, नलीफाइड हो गए। लिहाजा उन जो स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत जिन लोगों को तरक्कियां मिली हैं हेड कांस्टेबल से लेके एएसआई तक और एएसआई से लेके सब इंस्पेक्टर तक, उनको नलीफाइड करके उनको रूटीन में लाया जाए, और एज नई सीनियरिटी के हिसाब से जो सीनियरिटी बनती है उसके हिसाब से उनको प्रमोशन दिया जाए। लेकिन आईजी सिंध ऑफिस से जब ये ऑर्डर जारी हुआ, इसकी कंप्लाइंस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कंप्लाइंस के अंदर ऑर्डर जारी हुआ, तो सिंध की तमाम रेंजेस ने, जो रेंजेस थी पुलिस की, उसमें एएसआई से सब इंस्पेक्टर वाले जो ऑर्डर थे उनको तो मॉडिफाई कर दिया 2017 के अंदर, और उनकी एक नई सीनियरिटी लिस्ट बन के उनकी तरक्कियाँ, उनकी और जो उनकी तरबियत थी, उनकी जो ट्रेनिंग थी, उस पर अमल कर लिया। लेकिन और जो हेड कांस्टेबल से लेके एएसआई की थी, उसके अंदर जो कराची के अलावा रेंजेस थी, उन रेंज के अंदर उस पर अमल दरामद हो गया, और उससे ये हुआ कि वो रेगुलाइज हो गए, और हेड कांस्टेबल से एएसआई तक जितने लोग थे ट्रेनिंग के या उनकी सीनियरिटी मुतय्यन कर दी गई। लेकिन अब कराची के अंदर, चूंकि कराची एक बड़ी रेंज है, इसका इंतजाम और इंसराम एडिशनल आईजी कराची के पास होता है, और जो दीगर रेंजेस हैं उनका इंतजाम और इंसराम उनके पास डीआईजीज के पास होता है। तो उन डीआईजीज ने जो दीगर रेंजेस की थी, सक्कर, हैदराबाद और लाड़काना डिवीजन वगैरह की, तो उन्होंने तो उस पर अमल कर लिया और काम करके उनकी तरक्की भी हो गई, उनकी तालीम और तरबियत भी हो गई, उनकी ट्रेनिंग भी हो गई। लेकिन कराची रेंज में उसको मॉडिफाई नहीं किया गया, और कराची रेंज के जितने पुलिस अफसरान थे, हेड कांस्टेबल से लेके एएसआई, वो उसके इफेक्टिव रहे। हमने जो नोटिस दिया है इसको एडिशनल आईजी साहब को, जो कराची रेंज के सरबराह हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि जो हमारा फैसला है सुप्रीम कोर्ट बार का, गुलशन जतोई वाला, सुप्रीम कोर्ट का और गुलशन जतोई वाला, उस पर के जो पैरा 5 है जिसमें तमाम तरह स्टैंडिंग ऑर्डर्स नलीफाइड हो गए, उसकी रोशनी के अंदर आप उस फैसले पर अमल दरामद करें, और जो हेड कांस्टेबल से लेकर और एएसआई तक के आपने तरक्कियाँ दी थी और दीगर मामला किए थे, और जो एंटीडेटेड करके और फैसले से पहले एक नया फैसला जारी कर दिया था, उस फैसले को वापस लिया जाए और नई
लिस्ट बनाई जाए सीनियरिटी की और उसके हिसाब से उनकी डीपीसी कराई जाए, उनकी डीपीसी में उनको तरक्कियां दिए जाए। इसमें इफेक्ट ये हो रहा है कि जो अंदरून सिंध, हम जब कहते हैं सिंध को, अगर हम कहते हैं शहरी सिंध और दही सिंध, उसमें कराची के अलावा जितने लोग हैं सब तरक्की पा गए। और हमारे जो 2 क्लाइंट हैं जिसके अंदर, उनके साथ ये हुआ शिराज के और जाहिद के कि ये एएसआई तो हैं 2014 से, लेकिन इनकी सीनियरिटी लिस्ट नहीं बनी और जो इनके पीछे जो बाकी रेंजेस के पुलिस में एएसआई वगैरह हैं वो तरक्की पाकर इनके ऊपर सब इंस्पेक्टर बन गए। अब अगर उनका सिंध पुलिस के हवाले से अगर उनको का ट्रांसफ़र कराची कर दिया जाता है जैसे होता रहा है पहले, तो वो इनके सीनियर बन जाएंगे या जूनियर रह जाते हैं। और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से पास कर कर एएसआई बने थे और दीगर लोग रैंकर हैं जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने, हेड कांस्टेबल एएसआई बने और सब इंस्पेक्टर बन गए। तो ये जो एक ज्यादती हो रही है, खुली ज्यादती हो रही है डिपार्टमेंटल, उसके लिए हमने कहा है एडिशनल आईजी साहब को कि उसमें अपना पैरा 5 के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुलशन जोतई वाला, उसके ऊपर भरपूर अमल किया जाए। अगर नहीं किया गया अमल तो हमने 7 दिन का टाइम दिया है कि हम नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जाएंगे। खुसूसी तौर पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आदमी के बाय नेम लगती है, किसी भी अफसर के ओहदे पे नहीं लगती। लिहाजा हमने इसलिए जावेद आलम ओडो साहब को बाय नेम नोटिस दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे और वहाँ दरख्वास्त लगाएंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के नताइज जो है उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे।